हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी और बॉटनी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक म्यूटेशन को लेकर आया हूं। यह टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आने वाले दिनों में हम म्यूटेशन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस में इंक्लूड है, उन सभी टॉपिक को आने वाले दिनों में अलग-अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो म्यूटेशन से जुड़ा हुआ पहला पार्ट है, जिसमें कि हम जानेंगे म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं और म्यूटेशन से जुड़ी हुई जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन के डेफिनिशन की। It is any hereditary changes in genetic makeup of an individual other than which may be caused by the simple recombination of genes। तो यदि मैं शार्ट में कहूँ तो म्यूटेशन को सडन चेंजेस कहा जाता है, यानी कि अचानक होने वाला परिवर्तन। तो यदि हम बात करें म्यूटेशन की तो ये हेरिडेटरी चेंजेस है जो कि किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल में होता है। अब ये चेंजेस चाहे उसके जीन में हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं व्यक्ति के क्रोमोसोम में हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना और ये चेंज कैसा होना चाहिए? सडन होना चाहिए और इसी चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन आर डिसकंटिन्यूअस सोर्सेस ऑफ वेरिएशन। तो यदि हम बात करें म्यूटेशन की तो जो म्यूटेशन है वह विभिन्नता का असतत स्रोत है, यानी कि म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन होता है, परंतु ये जो वेरिएशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज म्यूटेशन। इट इज़ वन न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के वह छोटे से छोटे पार्ट जहाँ पर म्यूटेशन होता है उसे हम कहते हैं म्यूटॉन। म्यूटॉन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, म्यूटॉन इज़ द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। The gene which induce mutation in another gene is called mutator gene, and gene in which mutation is induced is called as mutable gene। तो ऐसा जीन जो कि दूसरे जीन में म्यूटेशन को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, ऐसे जीन को हम बोलते हैं म्यूटेटर जीन। और जिस जीन में म्यूटेशन इंड्यूस हुआ होता है उसे हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का सर्कल है, ये मान लेते हैं कोई जीन है। अब ये जीन किसी दूसरे जीन पर जब म्यूटेशन को कॉज करेगा, यानी कि दूसरे जीन को म्यूटेशन के लिए इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, ऐसे जीन को हम बोलेंगे म्यूटेटर जीन। जैसे यहाँ पर ब्राउन कलर वाला जीन है म्यूटेटर जीन, ठीक। अब ये मान लेते हैं ये ग्रीन कलर के जीन को इंड्यूस कर रहा है। तो जिस जीन को इंड्यूस करेगा, यानी कि जिस जीन में म्यूटेशन होने वाला है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जीन है ये कैसा जीन है? म्यूटेबल जीन है। तो जो इंड्यूस कर रहा है जीन उसे हम बोलेंगे म्यूटेटर जीन, और जिसमें म्यूटेशन होने वाला है उसे हम बोलेंगे म्यूटेबल जीन। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, म्यूटेटर जीन और म्यूटेबल जीन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटेशन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि म्यूटेशन से जुड़े हुए जितने भी हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेठ राइट विच आर इंग्लिश फार्मर रिकॉर्डेड केस ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट टाइम इन 1791 इन मेल लैम विथ अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स। तो म्यूटेशन को सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले थे सेठ राइट, जो कि एक इंग्लिश फार्मर थे। उन्होंने सबसे पहले नर मेमने में उन्होंने 1791 में छोटे पैरों को रिपोर्ट किया। ह्यूगो डिवरीज इन 1900 coined the term mutation. He studied mutation in the plant Oenothera lamarckiana, which is also known as evening primrose. It is a hybrid plant. He observed 834 mutation in 54,343 प्लांट ऑफ ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो रिपोर्ट तो किया सेथ राइट ने, बट उन्होंने कोई भी टर्म म्यूटेशन का नहीं दिया। तो सबसे पहले टर्म म्यूटेशन देने वाले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने म्यूटेशन का अध्ययन सबसे पहले ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसे इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जाना जाता है, उस पर अध्ययन किया। और यह एक हाइब्रिड प्लांट था।
इन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना की 24,343 पौधों की जातियों पर लगभग 834 म्यूटेशन के केस रिपोर्ट किए। तो ये तो बात हुई म्यूटेशन प्लांट के केस में। वहीं बात करें मॉर्गन की, मॉर्गन स्टार्टेड स्टडी ऑफ म्यूटेशन इन 1910। ही ऑब्जर्व सम वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला इन ए पॉपुलेशन ऑफ रेड आई ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने सन 1910 में जंतुओं के केस में सबसे पहले म्यूटेशन देखा ड्रोसोफिला में। उन्होंने देखा कि जो रेड आई ड्रोसोफिला थी उनके जातियों में कुछ वाइट आई मेल ड्रोसोफिला देखने को मिले। इन ड्रोसोफिला आई कलर इज ए सेक्स लिंक कैरेक्टर। तो ड्रोसोफिला में जो आई कलर है वो एक सेक्स लिंक कैरेक्टर है। जीन ऑफ आई कलर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। जीन ऑफ रेड आईज इज डोमिनेंट ओवर द जीन ऑफ वाइट आई। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ड्रोसोफिला में जो आई कलर है वो सेक्स लिंक कैरेक्टर है और जो आई कलर होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो यदि हम बात करें रेड आई जीन की तो ये वाइट आई जीन पर डोमिनेट है, यानी कि रेड आई जीन डोमिनेंट है जबकि वाइट आई जीन रिसेसिव है। H.G. Muller discovered the induced mutation. He induced mutation in Drosophila with the help of X-rays. तो H.G. Muller ने सबसे पहले इंड्यूस्ड म्यूटेशन खोजा था। इन्होंने एक्सरे की सहायता से ड्रोसोफिला में म्यूटेशन को इंड्यूस किया था, यानी कि म्यूटेशन को उत्पन्न किया था। वहीं हम बात करें बीडल और टैटम की, बीडल एंड टैटम इंड्यूस म्यूटेशन इन न्यूरोस्पेरा टू स्टडी न्यूट्रिशनल म्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ORR एक्सरेज। वहीं प्लांट के केस में इंड्यूस म्यूटेशन को रिपोर्ट करने वाले थे बीडल और टैटम ने। उन्होंने सबसे पहले न्यूरोस्पोरा में अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज की सहायता से म्यूटेशन को इंड्यूस किया था, जिसकी सहायता से उन्होंने न्यूट्रिशनल म्यूटेशन को स्टडी किया। MS स्वामीनाथन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ही इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन wheat with the help of gamma rays to obtain good variety, for example सरबती सोनोरा। यदि हम बात करें MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं, इन्होंने गामा रेस के द्वारा वीट में इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्रिएट किया, जिसके द्वारा उन्होंने अनेक गेहूं की अच्छी वैरायटी प्राप्त की। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में बात करें तो सरबती सोनोरा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की तो जो मेन टाइप का म्यूटेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। इसके अलावा म्यूटेशन के और भी टाइप्स हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, सोमैटिक एंड जर्म म्यूटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, on the basis of magnitude of phenotypic effect, dominant, recessive and isoallele, on the basis of type of chromosome involved like autosomal and sex chromosomal mutation, on the basis of type of phenotypic effect, morphological, lethal, conditional and biochemical mutation. These are different type of mutation. तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है और इसको एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाना मुश्किल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और इसके अलावा म्यूटेशन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है सभी को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।